अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अहमद स्किल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में आपने सेल के साथ एक छोटा सा पॉइंटर होता है जिसको फिल पॉइंटर या ड्रैग ऑप्शन भी कहते हैं। आज हम उस छोटे से पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि वो क्या काम करता है, किस जगह पे हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे इस्तेमाल होता है और इसका फ़ायदा क्या है। तो ये तमाम चीज़ें हम आज की क्लास में कवर करेंगे और इसके साथ साथ देखेंगे कि जब हम उसे फिल करते हैं उसके बाद ऑटो फिल के ऑप्शंस आते हैं, उसको भी आज की क्लास में कवर करेंगे। बहुत छोटी सी क्लासें अब होंगी, तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। मैं अपनी MX की फ़ाइल में आ चुका हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ सैम्पल्स बनाए हैं एग्जाम्पल के लिए, जिसके बाद उम्मीद है आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस पॉइंटर को लेकर। तो आप किसी भी सेल पे क्लिक करते हो, चाहे उसमें वैल्यू है या नहीं वैल्यू, उसके साथ एक छोटा सा पॉइंटर आपको नज़र आएगा। जैसे ही आप अपना माउस पॉइंटर इसके पास ले जाते हैं तो आपका माउस पॉइंटर चेंज होकर प्लस के साइन में तब्दील हो जाएगा। जब ये हो जाता है फिर आप अपना माउस से क्लिक करके इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसको यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं वो हम यहाँ पर छोटे से डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पे मैंने नंबर 1 लिखा है। जैसे ही आप यहाँ पर आके इसे ड्रैग करते हैं क्लिक करके, तो ये क्या होगा, इसकी कॉपीज़ बन जाएंगी या फिल हो जाएगा हर सेल के अंदर। जबकि वर्ड में ऐसा नहीं होता, वहाँ हमें हर सेल में जाकर पुट करनी पड़ती हैं अपनी वैल्यूज़। तो जैसे आपने इसे फिल किया तो लास्ट पे एक और बॉक्स आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो इसमें कुछ वैल्यूज़ या ऑप्शंस आ जाते हैं। तो मैं अगर आप चाहते हैं कि मैंने सीरीज़ बनाना चाहता हूँ, जैसे सीरियल नंबर है तो वो 1 2 3 4 सो ऑन चलता है, तो मैंने वो नहीं लिखा। तो आसान है इसमें, तो हम फिर सीरीज़ पे क्लिक कर देंगे जो कि हमारे क्या होगा, सीरीज़ में तब्दील हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा पॉइंटर होता है, लेकिन क्या करता है, ये हमारे काम को बहुत तेज़ कर देता है एक्सेल में। इतना तेज़ हम वर्ड में नहीं कर सकते जितनी तेज़ी के साथ हम अपने टेबल की कोई भी असाइनमेंट एक्सेल में बड़ी स्पीड के साथ बना सकते हैं। और क्यों बना सकते हैं, क्योंकि इसी पॉइंटर की वजह से हम अपने ड्रैग कर देते हैं, कॉपीज़ कर लेते हैं, तो बहुत आसान हो जाता है। आगे मज़ीद हम देखते हैं, तो मैं इसे कंट्रोल-Z कर देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एग्जाम्पल। अगर हमारे पास दिनों के नाम्स हैं और उसको आप फिल करना चाहते हो, टाइप नहीं करना चाहते, तो आप उसको भी कर सकते हो सिंपल ज़बान में। जब भी आपने फिल करना है तो जो भी वैल्यूज़ है वो आप अपने एक्सेल को बताओगे कि ये मेरा पॉइंटर है और इस पॉइंट को उठाना है। वो पॉइंट हम अपनी मर्ज़ी से बना सकते हो, वो ऑटो ही आपकी वैल्यू को उठा सकता है। तो यहाँ पे मैं आकर इस पॉइंट पर आकर फिल करता हूँ, तो मेरा जो है दिनों के नेम्स वो फिल होने शुरू हो जाएंगे एक तरतीब के साथ। मज़ीद आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो ऑप्शन आ जाते हैं कॉपी सेल्स। अगर आप चाहते हो नहीं मुझे सिर्फ सेल कॉपी करना था और कुछ नहीं करना, मुझे फिल नहीं करना, सिर्फ जो संडे लिखा हुआ तो वही नीचे संडे आ जाए, तो आप कॉपी सेल कर दें। उसके बाद फिर आता फिल सीरीज़। अगर आप फिल सीरीज़ करना चाहते हो तो अगेन यहाँ पे क्लिक कर दो। बाकी मैं आगे जाके बताता हूँ। उसके साथ यहाँ पे आपको मज़ीद 2 ऑप्शन मिलेंगे दिनों में। फिल डेज़, तो डेज़ आपके फिल हो जाएंगे। उसके बाद आ गया फिल वीक डेज़, तो आपके वीक डेज़ आ जाएंगे, जिसमें आपका अगर संडे से हम उठाएं और फ्राइडे तक जाएं, टोटल 6 डेज़ बनेंगे। इसमें सैटरडे को वो स्किप करेगा। सैटरडे इसमें क्या है, वो लीव ही समझता है। अगर आप मंडे को उठाते हो तब वो क्या करेगा, संडे और सैटरडे 2 दिन को वो स्किप करेगा। यानी जो सैटरडे है वो तो स्किप है ही है। अब फॉर एग्जांपल मैं संडे को डिलीट कर देता हूँ। अब मैं मंडे से अपनी वैल्यू को उठा के कर रहा हूँ और यहाँ से मैं कर देता हूँ फिल वीक डेज। तो अब मंडे से लेकर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, अब फिर अगेन आपका मंडे स्टार्ट हो रहा है। तो आप अपने स्टेटस बार में देखो तो टोटल 5 वैल्यूज़ हैं। तो क्या हुआ, उसने 2 लीव कर दी। तो ये याद रखिएगा कि सैटरडे इसने स्किप करना ही करना। अब आ गया, अगर आप मंथ्स हैं तो उनको फिल करना चाहते हैं कि टाइप नहीं करना चाहते, तो हम उसको भी एक जल्दी जल्दी में क्विकली हम इसको फिल कर सकते हैं। आप यहाँ से पकड़ें, ड्रैग कर दें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो क्या हुआ, हमें बहुत आसानी के साथ हमें वैल्यूज़ मिल जाती हैं। उसके बाद अगर डेट है तो मैंने यहाँ पे लिखी है 2001, 1/1/2001, तो आप इसको फिल कर दो। तो क्या होगा, आपकी डेट जो है डेट वाली वो फिल हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आप देखें, ठीक है, वो उसी तरतीब के साथ फिल हो रहा है। मंथ नहीं तब्दील हो रहा, आपका डेट
डे जो है वो आ रहे वैल्यू। इसी तरह ये बाद में मैं डिस्कस करते हैं या कर भी लेते हैं। तो आप फार्मूला के तौर पे भी इसे यूज़ कर सकते हैं। फार्मूला स्टार्ट होता है हमारा इज़ इक्वल टू, तो मैं ये दो वैल्यू जो मेरे सेल नंबर ये ए और बी की वैल्यूज़ हैं इनको जमा करना चाहता हूँ, तो मैं 4 पे क्लिक करूँगा, प्लस ये डिटेल के साथ आगे पढ़ेंगे, ये बी वाली वैल्यू को मैं क्लिक कर देता हूँ। अब मेरे इसमें सेल में दो वैल्यूज़ आ गई ए और बी। जैसे मैं इंटर करता हूँ तो एक्सेल को नहीं पता होता कि ये वैल्यू क्या है। ये नहीं है, वर्ड में नहीं है कि वर्ड में हम फार्मूला लगाते थे तो जैसे हम इंटर करते थे अगेन अगर उसमें हम कोई भी चेंजिंग करते हैं तो हमारा जो ऑटो फार्मूला लगा हुआ जवाब वाला वो तब्दील नहीं होता। तो इसमें होगा, इसने क्या देखना है, इसमें इसने ये नहीं देखना कि यहाँ पे 4 और 3 का ही मुझे कहा गया, इसने ये देखना कि मुझे इस सेल का कहा गया। तो इस सेल में कभी भी कोई भी रकम आएगी तो ये उसको उस हिसाब से चलाएगा। तब मैं ये फार्मूला ड्रैग करना चाहता हूँ कि मुझे बस एक दफ़ा मैंने फार्मूला एक जगह लगा दिया, अपनी लिहाज से मैंने फार्मूला बना लिया और उसको मैं हर सेल में नहीं बना सकता, इतना टाइम नहीं होता। तो हमने क्या करना होता है, फ्लैश कर देते हैं। जैसे आपने किया ये फिल तो क्या हुआ कि वो वैल्यूज़ हर सेल में ऑटो आ गई। अब यहाँ पे अगर आकर डबल क्लिक करो तो आपको मिलेगा कि अब ये दो सेल जमा हो रहे हैं। अब यहाँ पर आकर डबल क्लिक करते तो ये दोनों सेल ऑलरेडी इस फार्मूले में इंक्लूड हो चुके हैं। अब जब भी इसमें वैल्यूज़ आएगी कभी भी तो ऑटो यहाँ पे जवाब आ जाएगा। आप कभी भी इनमें चेंजिंग कर सकते हो, आपको फार्मूला में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फार्मूला सिर्फ एक दफ़ा मेहनत करने वाली चीज़ होती है। उसके बाद आते हैं कुछ रैंडम चीज़ें। रैंडम फॉर एग्जांपल मैंने बना दिया 1 और 3 ताक अदाद। अब मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ इसी लिहाज से ही फिल हो, तो आप इसको पकड़ें ड्रैग कर दें तो 1 3 5 7 9 11, तो ये क्या होगा, एक एक के फ़र्क के साथ ड्रैग हो जाए। जो तो चाहिए तो आप उसको भी उस लिहाज से फिल करवा सकते हो। आप रैंडम कोई भी रख सकते हो, 1 को 11 तो ये उस हिसाब से होगा। यानी ये आप पे डिपेंड करता है। आप दो, यानी इस सिचुएशन में आपको दो सेल देने पड़ेंगे, वो उन दोनों को देखकर वो क्या करेगा, पुट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी जगह पर आ जाते हैं तो मैं कहता हूँ मंडे और वेडनेसडे, तो अब मैं इन दोनों को क्या करता हूँ, फिल कर देता हूँ। तो ये क्या हुआ, मंडे वेडनेसडे, यानी एक एक दिन का आपका गैप आ गया, ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मेरे मंथ जो हैं वो फिल हों तो आप यहाँ पर आएँ। मैंने यहाँ पे लिखा 1, यानी ये पहला मंथ, ये दूसरा मंथ आ गया, सिर्फ ये वैल्यू चेंज की दरमियान वाली। अब मैं क्या करूँगा, इसको फिल कर दूँगा तो मेरे सिर्फ क्या है, मंथ जो है वो फिल हो रहे हैं। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट जाऊँगा तो ये 12 मंथ के बाद ऑटो ही पहला मंथ आ जाएगा और जो साल होगा उसको वो तब्दील कर देगा। और इसके अलावा अगर आप डेट लिखते हैं और आप ये नहीं लिखना चाहते, आप फिर इसको फिल करते हो तो आपको जो ऑप्शन मिलेंगे वो मिलेंगे फिल डेज, तो आपके डेज फिल होंगे। उसके बाद फिर मिलेगा फिल वीक डेज, तो वीक डेज आएंगे आपके। फिर वही मैं कह रहा हूँ कि एक एक दिन स्किप होता जाएगा। उसके बाद आ गया फिल मंथ्स, तो आपके मंथ तब्दील होंगे। और फिल ईयर्स, तो आपके ईयर्स तब्दील होंगे। तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इस ऑप्शन को कहते हैं ऑटो फिल ऑप्शन। यहाँ पे जैसे आप माउस लेकर आओगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऑटो फिल ऑप्शन। अब ऑटो फिल ऑप्शन को डिटेल के साथ मज़ीद देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये वैल्यूज़ रखी ए और इसको मैंने कर दिया बोल्ड और साइज़ भी बड़ा कर दिया, यानी इसकी मैंने कुछ फॉर्मेटिंग चेंज कर दी। अब मैं इसको फिल करता हूँ। फिल के दौरान मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे पूछ रहा कॉपी सेल्स, तो क्या करेगा, जो सेल है वही कॉपी कर रहा है मेरा, उसमें जो वैल्यू है जो रकम थी उसी को वो आगे नेक्स्ट जितने भी मैंने सेल उसको सेलेक्ट करके बताए हैं वो उसमें कॉपी कर रहा है। उसके बाद फिल सीरीज़, तो फिल सीरीज़ चलेगी और फॉर्मेट साथ ही रहेगा। फिर मैंने कहा जी फिल तो हो लेकिन फॉर्मेट ओनली, और कुछ ना हो, सिर्फ फॉर्मेट जो है उसका वो फिल हो। तो मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो मेरी वैल्यू एक ही रहेगी, लेकिन आप नेक्स्ट सेल पे जाते जाओ तो ये देखो ये बोल्ड है, तो यहाँ पे मेरा फॉर्मेट आ चुका है।
यहाँ पे मैं लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ, तो दोनों में फ़र्क है। दोनों में क्या फ़र्क है, यहाँ तक मेरा फॉर्मेट आया और यहाँ पे मेरा फॉर्मेट नहीं था क्योंकि मैंने सेलेक्ट ही इतना किया था। इसके बाद अगेन हम इसको फिल करते हैं, ऑप्शन पे जाते हैं, फिर आता है फिल तो हो लेकिन फॉर्मेट फिल ना हो। यानी फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं बोल्ड ख़त्म कर दूं और डिलीट कर देते हैं, तो मैं अगेन इसको फिल करता हूँ। फिल करने के बाद मैं इसके ऑप्शन पे जाता हूँ विदाउट फॉर्मेटिंग, तो क्या होगा कि फिल तो होगा लेकिन फॉर्मेट तब्दील नहीं होगा। अगेन इससे पहले कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 12 साइज़ रखा और यहाँ पे मैं इटैलिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसका उससे भी बड़ा सेल कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरी कुछ फॉर्मेटिंग हो चुकी है। तो मैं फिल कर रहा हूँ, फिल के दौरान मेरी ऊपर वाली ही फॉर्मेटिंग जो सेल की थी वो ऑटो फिल हो जाती है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, तो फॉर्मेट जो है वो मेरा फिल नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे मैंने इटैलिक लगाया, इटैलिक है, यहाँ पे साइज़ 14 किया था तो वहाँ पे 14 ही है। तो ये चीज़ें हैं जो आज की क्लास में मैंने आपको कवर करानी थी। ये आप अब किस तरह इस्तेमाल करते हैं ये अब आप पर है, इसकी प्रैक्टिस करें, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट हम अपना बहुत तेज़ी के साथ चलने शुरू कर देंगे क्योंकि ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो चीज़ न्यू आ रही है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए